नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। हरियाणा में कांग्रेस की हार का जिम्मेदार कौन है और क्यों कांग्रेस की बनती सरकार और सारे सर्वे फ्लॉप साबित हुए? क्या कांग्रेस अपनी हार की समीक्षा में विलेन ढूंढ रही है या ढूंढ लिया है? एक रिपोर्ट देखिए। जिस दिन रिजल्ट आ रहा था उस दिन शुरुआती समय में कांग्रेस लीड कर रही थी, लेकिन 10 बजे के बाद कांग्रेस पिछड़ती गई और बीजेपी आगे बढ़ती गई और बाकी सब आपके सामने है। जी हां, 8 अक्टूबर का दिन बीजेपी और मोदी शाह के लिए ऑक्सीजन लेकर आया तो कांग्रेस के लिए वही पुरानी तस्वीर सामने आई, हारने वाली। और राजनीतिक विश्लेषक कहने लगे कि कांग्रेस की हार उसकी अपनी करनी है, क्योंकि सरकार बनने से पहले हरियाणा कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री पद को लेकर खेल कर रहे थे और जब हरियाणा जोर लगाने की बात थी तो शैलजा मुंह फुलाकर बैठ गई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि सभी दलित भड़क गए और ज्यादा तो नहीं लेकिन कट गए और बीजेपी को 48 सीटें मिल गई और कांग्रेस देखती रह गई। और तीसरी बार इतनी इंटर इनकम्बेंसी होने के बाद कांग्रेस हार गई, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद भी नेता मस्त है और हरियाणा के नेता विपक्ष के नेता की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में आज हम बताएंगे कि आखिर किसकी वजह से हार हुई और क्यों हुई। कांग्रेस की हार पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंगलवार को कहा कि चुनाव परिणाम राज्य के माहौल के विपरीत है। इस साल के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से हमने 5 सीटें छीन ली और बेरोजगारी, किसानों की दुर्दशा और अग्निपथ योजना से जनता परेशान थी, फिर भी हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। लेकिन जानकार कह रहे हैं कि गुटबाजी की वजह से हरियाणा कांग्रेस की ये दशा हुई है। जानकार ये भी कह रहे हैं कि शैलजा के मुद्दे को लेकर बीजेपी चुनाव में अच्छी तरह माहौल बना पाई है और दलित इसे अपमान के तौर पर ले गए हैं, जिसका नतीजा आपके सामने है। इसके साथ ही साथ बीजेपी के विपरीत कांग्रेस हरियाणा में पिछले कई सालों से जमीनी स्तर तक एक सुव्यवस्थित और मजबूत संगठनात्मक ढांचा स्थापित कर पाई है, मैदान मार पाई है। जानकार ये भी कह रहे हैं कि विधायकों की हार भी कांग्रेस के लिए कमजोर कड़ी साबित हुई है। इसके साथ ही साथ कांग्रेस के बागियों ने वोट काट कांग्रेस की सांसें फुला दी हैं। हम यहाँ पर कांग्रेस के एक बागी नेता चित्रा सरवरा की उदाहरण को देकर समझाते हैं कि कैसे कांग्रेस को नुकसान हुआ। अंबाला कैंट पर बीजेपी की तरफ से अनिल विज थे और कांग्रेस की बागी चित्रा सरवरा थी। अनिल विज को इस सीट पर 59,858 वोट मिले और चित्रा सरवरा को 52,881 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार परविंदर पाल पारी को 14,469 वोट मिले। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बागी कितने खतरनाक साबित हुए। इसी तरह बहादुरगढ़, कालका, सोहाना और बल्लभगढ़ जैसे कुछ सीटों पर खेल हुआ, जहां बागियों के कारण कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ गया। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे हरियाणा में कांग्रेस हार गई, लेकिन चुनाव और रिजल्ट के बाद भी हरियाणा के कांग्रेस के नेता सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और अभी भी लोकल नेता युद्ध पर बैठे हुए हैं। देखना यह होगा कि कब कांग्रेस नेता सुधरते हैं और कांग्रेस में ये गुटबाजी खत्म होती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।